नमस्कार दोस्तों, मैं किरण पंत। स्वागत है आपका किरण पंत ऑफिशियल के सेगमेंट शिखर से शिखर तक में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात अपने मेहमान से करवाऊं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे इस चैनल के द्वारा हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है तो आप इसको अपनी जान पहचान वालों से भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी संस्कृति पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिनको लेकर आई हूँ वो हमारे तिकड़ी के नाम से फेमस है। जी हाँ दोस्तों, वो एक या दो नहीं, 3 लोग हैं जो मिलकर हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उनकी टीम घुघुती जागर के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, आइए मुलाकात करते हैं घुघुती जागर टीम के साथ। जाली रुमाला तेरे गीत गान बले मेरी सुवा जाली रुमाला तेरे गीत गान बले मेरी सुवा जाली रुमाला तेरे पित पान बले मेरी सुवा जाली रुमाला तेरे गीत गान बले मेरी सुबह जाली रुमाला तेरी पित पान बले मेरी सुबह जाली रुमाला। पानी भर बोतल में पानी भर बोतल में पानी तेरा संग प्रीत जुड़ी कसी के न जानी हो तेरा संग प्रीत जुड़ी कसी के न जानी कसी के निजनी कल बल मेरी सुहा जाली रुमाला कसी के निजनी कल बल मेरी सुहा जाली रुमाला तेरे गीत गान बल मेरी सुहा जाली रुमाला तेरी पित पान बल मेरी सुहा जाली रुमाला मेरी सुहा जाली रुमाला मेरी सुहा जाली रुमाला। तो दोस्तों, ये है हमारी घुघुती जागर टीम। तो आप उस सबने के बहुत बहुत स्वागत छू मेरे कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको जोड़ो आप जगह बहुत बहुत दर्शकों को नमस्कार। मेरे लिए सौभाग्य छू आप लोग मेरे कार्यक्रम में आज आ रहो छा। तो मैं सबने पहले आप लोग ने एक इंट्रोडक्शन दी दी अपन दर्शकन के। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी, मेरे साथ जो हुड़के में है वो है श्री राजेंद्र ढेला जी, और बांसुरी छू ना आप हाथ में छम करनी उछन श्री गिरीश जी, और जो ये कीबोर्ड में छन उछन राजेंद्र प्रसाद जी। तो आइयो सभी लोग जो हैं कंपनी में एक साथ ही काम करते हैं, तीनों। तो ये इनकी जो टीम है इनकी एक तिकड़ी के नाम से फेमस है हमारे उत्तराखंड में, और ये लोग हमारी संस्कृति के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आज मैं आप सभी को इनके बारे में इन्हीं की जुबानी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि क्या क्या करते हैं ये लोग। तो घुघुती जागर टीम से मैं अब यही जानना चाहूंगी, पहले तो आप लोग कहाँ को बिलोंग करते हैं? आप तीनों आप बताइएगा हमारे दर्शकों को। जी मैं राजेंद्र ढेला। अभी जो हम लोग रह रहे पूरी टीम घुघुती जागर हल्द्वानी में रह रहे हैं हम लोग। तो वैसे तो हम लोग अलग अलग जगह से हैं। मैं अल्मोड़ा से हूँ, और अल्मोड़ा सर्किट से हैं शर्मा जी, हमारे गिरीश शर्मा जी, और देवीधुरा से हैं हमारे राजेंद्र भाई। तो हम लोग एक कंपनी में एक ही साथ जॉब करते हैं। तो हमारी जो साथ में अभी हम लोग यहाँ पर हल्द्वानी में रह रहे हैं, मतलब अलग अलग जगह रह रहे हैं, लेकिन साथ में काम कर रहे हैं, लोक संगीत में काम कर रहे हैं, लोक संस्कृति में काम कर रहे हैं अभी हम लोग। तो आप तीनों को ये आइडिया कैसे आया? मैं ये गिरीश चंद जी से पूछना चाहूंगी कि गिरीश जी, आपको कैसे इसमें जुड़ने का आइडिया आया, कि किस तरीके से मिले आप लोग? हम लोग जहाँ पर जॉब करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहते थे, जो वहाँ के इंटरनल कार्यक्रम होते थे। तो वहाँ पर वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी और मैं वहाँ पर कार्यक्रम करते थे। और जो ढेला ये मतलब
वो हैं, कवि हैं और मतलब साहित्यकार हैं, तो ये बाहर ही ज्यादा कार्यक्रम करते थे, इंटरनल कार्यक्रम कम करते थे। तो हम कंपनी में कार्यक्रम में मिले तो इन्होंने हमको मतलब इन्होंने कहा ठीक है फिर ऐसा, अब जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो क्यों ना साथ मिलके कुछ करा जाए। तो बस यही एक आइडिया था, उसके बाद से हम सब फिर साथ ही काम कर रहे हैं सब लोग। जी जी। राजेंद्र प्रसाद जी, कैसा लगता है टीम के साथ इकट्ठा मिलके काम करने में? बहुत अच्छा लगता है टीम के साथ काम करने में। हम लोग एक इतवार के दिन हमारी छुट्टी होती है, उसके बावजूद हम लोग दूर दराज अपने हल्द्वानी से थोड़ा नजदीक पहाड़ों की तरफ चल देते हैं, तो वहीं से अपना लाइव प्रोग्राम यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से सभी दर्शकों को हम दिखाते हैं अपने अंदर की जो कला। तो यही थोड़ा बहुत संस्कृति के लिए हम लोग करते हैं, अपने प्रयासों को जारी रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है टीम के साथ। जिस दिन ना मिला उस दिन मतलब दिन अच्छा नहीं कटता हमारा। हम रोज मिलते हैं, शाम को मिले या सुबह मिले, हम कुछ न कुछ रोज करते रहते हैं। बस यही उम्मीद है कि दर्शक, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें प्यार सपोर्ट चाहिए आप लोगों का बस। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, काफी आप लोगों को मिल भी रहा है। मैं तो इस समय तो जिस चैनल में देखो, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में, फेसबुक हो चाहे इंस्टा हो चाहे यूट्यूब हो, आप तीनों की तिकड़ी छाई हुई है इस समय। हाँ, तो अब ये भी है ना कि जैसे पूरे हफ्ते आप लोग ऑफिस के काम करते हो, सैटरडे संडे के दिन आप तीनों अपना इस प्रोग्राम में रहते हो, तो परिवार में कि कसी करंछा मैनेज फैमिली लाइफ कसी मैनेज हुआ आप सब ने की? फैमिली लाइफ मैनेज है जब है, और थोड़ा बहुत तो होता है उनको जना की जना, लेकिन फिर शाम का हम अपन घर जाए फिर थोड़ा बाल बच्चों के साथ भी समय व्यतीत करते हैं। हाँ। और सही कटता है। उनको भी पता है कि कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम भी सपोर्ट करें। अच्छा सपोर्ट मिलता है घर से भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वही चीज है ना, घर का भी सपोर्ट है, इसीलिए आप सब कर ले रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, तो जी, वो इंसान ऐसे होते हैं कि हमारे गुण ही ऐसे हैं, उनको भी समझ में आ गया ना, ये तो ऐसी हैं गुण इनमें करके ना भी रोको, ये रुकेंगे नहीं करके। सही बात है, और क्या, रुकना भी नहीं है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी संस्कृति के लिए, काफी अच्छा कर रहे हैं। जी जी। तो आप लोग किन किन विधाओं में गीत गाते हैं? अभी मैम हमारे जो पहाड़ की लोक विधाएं हैं ना, जैसे झोड़ा, छपेली, चांचरी, जोड़, न्योली, भगनौल और जागर भी थोड़ा बहुत मतलब जागर में अभी हम लोग सीख ही रहे हैं मतलब। लेकिन हम लोग लगभग अधिकतर विधाओं में गा लेते हैं। दोनों जने जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब हो ही जाता है। राजेंद्र भाई भी बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे पहाड़ के, बहुत अच्छा कला है इनका, बहुत अच्छी जानकारी है लोक विधाओं की। बाकी हम एक दूसरे को सपोर्ट करके, या कहीं पर मैं कमजोर पढ़ रहा हूँ या ये पढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे को बताकर मतलब हो जाता है। और कर रहे हैं हम लोग, मतलब अधिकतर विधाओं में काम कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो कोई एक विधा जो आप लोगों को लगता है हमारे दर्शकों को सुनानी चाहिए, आप लोग सुनाएंगे? जी, मैं राजेंद्र भाई से कहूंगा कि एक न्योली सुनाइए, हमारे पहाड़ की लोक विधा है गायन की, और न्योली आपको सुना। हमारे राजू भाई की न्योली वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है। जी जी, मैं देख रही थी। हाँ ठीक है राजेंद्र। वो जिफली ढूंगी वो फुली ढूंगी के कोला को जन्म मेरो वो भूली एक देशा मरोला साची माने
वो झूठी माने वो भूली कदे मरोला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने इतनी बढ़िया न्यूली हमको सुनाई। वो मैं देख रही थी आपका यूट्यूब चैनल्स में भी, और जो भी आपके इंटरव्यू देखे तो आपकी न्यूली मुझे भी लगा था कि आप न्यूली बहुत अच्छी गाते हैं, तो वाकई आपने बहुत अच्छी गाई जी। तो राजेंद्र ढेला जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लिखते भी हैं, तो आप किस तरह की रचनाएं लिखते हैं? जी मैंने शुरुआत तो कविताओं से की थी, उसके बाद फिर गीतों में मुझे लगा कि क्योंकि कविताएं कहीं ना कहीं किताबों तक सीमित रह जा रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ गीत भी लिखने चाहिए। गीत ज्यादा फेमस होते हैं ना, मतलब फेमस तो क्या होते हैं, मतलब अपनी बात को जब हम कहते हैं तो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है हमारी बात। बिल्कुल, और संगीत के माध्यम से कहा जाए तो वो और जल्दी पहुंचता है लोगों तक। और उसके बाद फिर थोड़ा आर्टिकल भी लिखता हूँ, कुछ जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन पर भी लिखता हूँ। और पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो उस पे मैंने कुमाऊनी के 60 वरिष्ठ साहित्यकारों का इंटरव्यू लिया था। अच्छा। और इन कार्यक्रम और उसको लिखने के द्वारा, मतलब लेख के द्वारा फिर प्रचारित किया था अपने फेसबुक पेज और फेसबुक अकाउंट से और व्हाट्सएप से, लोगों के माध्यम से। और अभी वो मैगजीनों में छप रही हैं, वो जितने भी इंटरव्यू लिए थे मैगजीनों में छप रहे हैं। अच्छा। तो इस तरीके से ही लिखता हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अपने पहाड़ के बारे में अगर कभी जीवन में कुछ अच्छा लिख पाया तो ये जीवन भी सफल मानूंगा अपना। जी जी, नहीं, बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छी सोच है। तो आपकी लिखी हुई कोई कविता जो आप सुनाना चाहें? अब कविता तो मैम बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी मेरा रिसेंटली हमारा जो गाना आया है पहाड़ लहरें, वो मैंने ही लिखा है। अच्छा। तो आपको सब सुनाते हैं, आप सभी को। अरे वो तो गा के सुनाइए। वो कविता के रूप में ही लिखा, लेकिन उसको बनते बनते गाना बन गया और लोगों को अच्छा लग रहा। तो बहुत ही सुंदर गीत बना है ये तो। मुझे तो थी कि कब आप लोग मेरे चैनल में आए और मैं कब आपसे लाइव ऐसे सुनूं सामने। अरे घुघुती का पुण्योलिका का फल बुरास प्योलिका, घुघुती का पुण्योलिका का लिका, मैं गीत बैर लहरियों अपने मन में, हो अपने मन में पहाड़ लहरियों, अपने मन में पहाड़ लहरियों। घुघुती का पुण्योलिका का फल बुरास प्योलिका, घुघुती का पुण्योलिका का फल बुरास प्योलिका, मैं गीत बैर लहरियों अपने मन में, हो अपने मन में पहाड़ लहरियों, अपने मन में पहाड़ लहरियों। ऊंचा नीचा डनकाना हरी हरी जंगल, ऊंचा नीचा डनकाना हरी हरी जंगल, मंदिरों में म्याले लागो झंझर मंगल, मंदिरों में म्याले लागो झंझर मंगल, मैं मंदिरों प्रसाद लहरियों अपने मन में, हो अपने मन में पहाड़ लहरियों, अपने मन में पहाड़ लहरियों। घुघुती का पुण्योलिका का फल बुरास प्योलिका, घुघुती का पुण्योलिका का फल बुरास प्योलिका, मैं गीत बैर लहरियों अपने मन में, हो अपने मन में पहाड़ लहरियों, अपने मन में पहाड़ लहरियों। आहा, यस लगाणो अपन पहाड़ में पूछ गया। घुघुती, काफल, न्योली, प्योली सब बुराश, बहुत है सुंदर।
लिख ले उतु के भल रखो और गेले उतु के भल रखो आपू लोग नल, बहुत है बड़ी धन्यवाद। हाँ, बहुत बड़ी गीत छो। तो अब मैं आप लोगों से ये जानना चाह कि आप लोग ने और के कार्य करना छा अपन संस्कृति लीजिए और लेके छू आपको दिमाग में आगे चल बेर के करना छू मिल बेर तीने लोग नल। तो आज तो हम लोग जो एक सबसे ज्यादा बड़ी मुद्दे से कि जो हमारे आम जनमानस एक पीड़ा है ना, पीड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो लोक गीत ना मतलब है यह कि एक तो मनोरंजन करी जाओ और मनोरंजन साथ साथ में जो अपन पीड़ा से उले व्यक्त करी जाओ। बिल्कुल। हमारे आम जनमानस है पीड़ा से, चाहे पलायन पर हो या चाहे भू कानून पर हो या कोई अन्य मुद्दन पर हो, जैसी नशा से अभी बाद हम एक नशा ऊपर गीत बढ़ोन लाग रही हूँ मैं, नशा ऊपर मतलब विरोध में। तो जो हमारा नाना आजकल नशा गिरफ्त में होनी उनका बचौना लीजिए। और दूसरे थोड़ा मोबाइल अगला जो दुष्प्रभाव हरी हमारा नानपिन जो है थोड़ा ज्यादा ही मोबाइल यूज करनी। तो आजकल थोड़ा सा क्या होना कि जब वो एक एज में होने लग रही तो अपन घर परिवार जो इज्जत से या जो रेपुटेशन से ऊपर ने ध्यान में नहीं देना, तो ऊपर ले एक गीत बना। तो हम लोग सामाजिक जन चेतना लीजिए मतलब काम कर रहे हैं कि कस के हो मतलब हमारा एक भल समाज निर्माण होता है और हमारे जो लोग छन हमारे जो लोग बटी जो लोग छन वो भल जाग हो जाओ और भल बढ़ो और जो हमारा 19 फुल अफसर बनो भल भल अगिल का जॉब करो और हमारे समाज लीजिए कुछ क्या न क्या करो कभी नो बेहतर के लिए कि अभी आपको सब लोग देखना है कि गलत चीज ना ज्यादा प्रभाव पड़ने लग रहा है। बिल्कुल। तो यह पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम अगर ये कर पानो तो अगर हम दर्शकों प्यार मिलो तो हम लोग बहुत बढ़िया ढंगल कर पान। और हम लोग को सोच छे कि मतलब अपन जो लोक संगीत से उबरती हम उनका बढ़िया से बढ़िया चीज देने से। और आपको सब लोगों का एक चीज और बताना चाहे कि जैसी गीत होनी ने सब ज्यादातर अगर चाल गानी तो चलियाना का ऊपर गीत होनी तो महिला प्रधान गीत कही जाओ उनका मतलब महिला का टारगेट करी जा। तो मेरी कोशिश रोल मतलब हमारी टीम में पूरी कोशिश रोल कि हम थोड़ा सा दिशा तो ज्यादा उतुक्त न बदल सकना, हम लोग कोई बहुत ठुलादिम तो नहीं था भगवान कृपल है तो लेकिन हम थोड़ा बहुत मतलब अपन गीतों ने माध्यम अगर जैसी अपन पहाड़ लहरों वाले गीत है ये थोड़ा एक अलग टाइप ऑफ गीत है मतलब बहुत सुंदर गीत। तो इसके हम लोग हर चीज में यश काम करने लग रहे हैं। बीच में लोग शराबा ऊपर गीत बढ़ोनी है, हम उन चाह ऊपर गीत बड़ा रंग बिरंगी चाह पिदाया वाल काफी फेमस लाखों लोगों दर्शकों देखो हो गए। तो ये सब अलग बिना कोशिश करने लग रहे हैं। अब हमारी कोशिश कतु सफल हुए ये तो होने वाला टाइम बता लो और दर्शक न प्यार तू मिलते रहो तो बढ़िया हम काम करते रहो। बिल्कुल ये तो बड़ी मुद्दन के लिबेर आप लोग एरो छा और सोच बहुत बड़ी सो जरूर सफल होल, बिल्कुल सफल हो लागी रहो यू काम में जरूर सफल होला। तो वही चाह वाले सुने दियो पे उले हम दर्शकन के सुने दियो। अरे रंग बिरंगी चाह पी जाया हल्दनी बिग बाजार समय। अरे रंग बिरंगी चाह पी जाया हल्दनी बिग बाजारा समय। नरू भाई की छयो दुकान हल्दनी बिग बाजारा समय। नरू भाई की छयो दुकान हल्दनी बिग बाजारा समय। रंग बिरंगी चाह पी जाया हल्दनी बिग बाजारा समय। सत्तर प्रकार की मिले इनरिवा चाह, सत्तर प्रकार की मिले इनरिवा चाह। चाह पीबे सबको नहीं आहा आहा आहा, ओ चाह पीबे सबको नहीं आहा आहा आहा। बल आहा कौन हो तो मिले आया हल्दनी बिग बाजारा समय। अरे आहा कौन हो तो मिले आया हल्दनी बिग बाजारा समणी। नरू भाई की छयो दुकान हल्दनी बिग बाजारा समणी। वो रंग बिरंगी चाह पी जाया हल्दनी बिग समणी। हल्दनी बिग बाजारा समणी।
गजब, बहुत है गजब गीत। और इसमें आपने जिस तरीके से वो जो चाय की दुकान उनकी है वहां पर, उसको कैसे हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है, बहुत ही बढ़िया। तो आप बता दीजिए फिर ये किनकी दुकान के लिए आपने लिखा है हमारे दर्शकों को, ताकि जो भी मतलब उत्तराखंड से बाहर वाले जाएं तो उनकी चाय जरूर पिए बिग बाजार के सामने। जी जी मैम, ये है नरेंद्र बिंदवाल जी, मित्र हैं, वैसे चंपावत के थे। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही कहा कि दादी आप आइए करके, क्योंकि हमारे पहाड़ में अलग अलग प्रकार की चाय तो बनती है, 4-5 प्रकार की, आपको पता ही है। लेकिन ये 70 तो पहले था, अभी 27 प्रकार की कर दिया है उन्होंने चाय को, अलग अलग फ्लेवर। वो बाहर थोड़ा शायद बाहर रहे हैं बीच में ना, तो बाहर उन्होंने देखा सुना वहां से कहीं से, तो वो चीज लेके आए हैं। तो अभी उन्होंने बिग बाजार के सामने से थोड़ा सा हटा के आगे पानी की टंकी है, वहीं पर दिल्ली वाला चाट है, वहां पर खोल रखी है। अच्छा। अभी लॉकडाउन के बाद उन्होंने दूसरी जगह चेंज कर दिया हल्का सा ना। वो हल्द्वानी में कॉलेज के बगल में है, मतलब कॉलेज के ही पास में है। जी जी। उनकी दुकान है, चाय कुंड भोज कुंड की चाय का नाम है, चाय की दुकान का नाम है, वहां पर है। अच्छा, तो वही मैं अपने दर्शकों से कहूंगी कि आप लोग जरूर जाइए और उनके शॉप की चाय पी के आइए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और एक आई थी ना आपको वो गीत थी, बार वर्ष बीत गई, हाँ है ना? तो उसके एक तो उसके पीछे की कहानी क्या है, वो गीत किस तरीके से लिखा गया, क्यों लिखा गया, तो वो भी बताइए। और वो गीत भी मैं आपसे सुनना चाहूंगी क्योंकि मुझे आपका वो गीत बहुत अच्छा लगता है। जी मैम, गीत कोई रचना जब होती है तो उसके पीछे कहानी होती है, कहीं ना कहीं दर्द छुपा रहता है ना। कोई भी गीतकार या कोई भी रचनाकार तभी लिख पाता है जब उसके मतलब हृदय में कहीं ना कहीं दर्द उपजता है। आज समाज को देखकर या फिर अपने लोगों को देखकर या अपने साथ कुछ घटित हो या फिर समाज के साथ कुछ घटित हो, तभी वो रचना में बदल पाता है। तो बार वर्ष बीती गई जो कविता है उसको मैंने देखा, मैंने एक तो बार वर्ष उसको अगर हम लगाते नॉर्मल तरीके से तो एक कहानी है वो, लेकिन अगर हम उसको जो उसकी माँ है, जो वो लेडीज है, उसको पहाड़ भी समझ सकते हैं मैम। और उसकी जो पीड़ा है वो पलायन से संबंधित है। साहित्यिक अर्थ में आपको बताऊं तो, लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है वो वही है कि मतलब पहाड़ों में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुरुष अपने घर गृहस्थी बसाने के बाद बीच में गायब हो जाते हैं या बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं, मतलब ना अपने घर परिवार को, घर परिवार ही छोड़ देते हैं। हाँ, तो उसके बाद की जो कंडीशन होती है वो आप समझ सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज में बिना पुरुष के एक महिला के लिए जीवन जीना और अपने बच्चों को पालना कितना कठिन और कष्टदायक होता है। तो वो दर्द उसमें छिपा है। तो ज्यादा तो मांगूंगा मैं, क्योंकि खुद भी भावुक हो जाता हूँ उस रचना को पढ़कर। तो 2 लाइन में आपको सुना देता हूँ, माफ कर। तो मैं कविता के रूप में सुनाता हूँ। ठीक है, ठीक है। बार वर्ष बीती गई, तुम जाने का गया, 12 बरस बटी तुम घर में आया, तुम्हारी नाम की सिंदूर पैरों की न पैरनी समझनी ऊने, तुम जो न छाया ना था मेरी समझनी ऊने, तुम जो न छाया ना था मेरी समझनी ऊने। ने आई कुशल तुम्हारी ने आई खबरा, ने आई कुशल तुम्हारी ने आई खबरा, जोगी है गोछा तुम्हें या ढूंग पथरा, जोगी है गोछा तुम्हें या ढूंग पथरा, खाई पी बेर तुमुल कस धरो बरत मेरी समझ नीने, तुम जो ने छाया ना था मेरी समझ नीने, तुम जो ने छाया ना था मेरी समझ नीने। बहुत ही खूबसूरत और सच में बहुत भावुक कर देने वाली रचना है। और देखिए ना, इससे कैसे पता चलता है कि कैसे होता है, छोड़ के चले जाते और वो स्त्री को ये नहीं पता कि इंतजार करे या मान ले कि वो है या नहीं। बहुत बड़ी विडंबना है जो आपने बहुत अच्छे शब्दों में ढाली है। तो आज आप लोगों ने मेरे इस कार्यक्रम में आकर के मेरे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जी गिरीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था, ये जब रचना मैंने जब दादी के मुंह से सुनी थी ना, तो मैं खुद ज्यादा भावुक रहता हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया था। मतलब इस तरीके से पिरोया है कि मतलब आज तक तुम्हारे नाम का मैं चरियो पहन रही हूँ, उसको मैं या नहीं पहनूं। मतलब ना काफी
है इसमें, मतलब मुझे क्या करना चाहिए? जब तुम थे तब वो 6 साल का बेटा था, बड़ा हो गया है। हाँ। अब आज तक तो संभाल लिया, अब कैसे संभालू आगे? तो बहुत ही भावुक वाली कविता है। देखिए आने वाले टाइम में करेंगे थोड़ा उस पर काम ना, तो हाँ जरूर जरूर। और ये इतना अच्छा एक टॉपिक है जो कि होता है अक्सर हमारे पहाड़ों में, तो बहुत देखा है ये चीजें, हमने सुनी है काफी सारी ऐसे कि ऐसा होता है ना? तो ये तो बहुत ही बढ़िया आप लोगों का। और हाँ, एक पहाड़ प्रेम पर डॉक्टर मनोज कामदेव की भी आपने कोई रचना गाई है? जी मैम। है ना, वो कौन सी रचना है? वो पहाड़ प्रेम पे गाई थी अभी, उसका तो मैं थोड़ा सा ही रचना पढ़ने के बाद हम सब ब्लाइंड हो जाता है ना चेहरे पे, थोड़ा हल्का होके फिर मैं कभी अगली बार सुनाऊंगा आपको, ठीक है? दोनों सुनाएंगे। हाँ। ये रचना ऐसी है, आपने आज तक किसी ने इंटरव्यू में ऐसा पूछा नहीं, मतलब इस रचना के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। जो हाँ आपने अभी सुनाई वो ना, नहीं लेकिन वो तो इतनी बढ़िया, मैंने भी अभी ये 2-3 दिन पहले मैं देख रही थी आपके YouTube वीडियोस, तो अचानक से मुझे ये दिखी आपकी रचना, तो मैं खुद बहुत भावुक हुई थी उसे सुन करके, और इतनी अच्छी थी कि आज मुझे लगा था मैं पूछूंगी उसके पीछे की कहानी क्या है। तो आप तीनों ने आज आकर के मेरे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। तो मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से आप हमारा जो जागृत कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को, जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और दिन रात लगे रहते हैं, इतनी व्यस्त अपना आपका नौकरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी इतना कुछ आप हमारे उत्तरांचल के लिए सोचते हैं, तो ईश्वर करे आप इसी तरह आप तीनों की तिकड़ी आगे बढ़ती रहे और हम सभी को ऐसे एंटरटेन करते रहो, और आपका बहुत ही उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मेरे इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक किसी गीत के साथ आप मेरे कार्यक्रम को मतलब जी मैम, थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए थोड़ा सा बदलते हैं थोड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक कोई बढ़िया एक गीत के साथ। मेरी बाना घसेरी कत जाना घसेरी, मायादार घसेरी दिलदार घसेरी, मेरी बाना घसेरी कत जाना घसेरी, मायादार घसेरी दिलदार घसेरी, तेरी मुखड़ी चमकी हरिया घासमा घासमा घासमा, रात नींद ना दिन भूखना तेरे सुहासमा आसमा आसमा है, मेरी बाना घसेरी जाना घसेरी, मायादार घसेरी दिलदार घसेरी। की लाड़ेली चली वो बाबू की दुलारी, ओ बानों में की वो बाने छे तू, वो मेरी आँखों की तारी, छोड़ क्या ली दातुली तेरी के भली छजेची, छोड़ क्या ली दातुली तेरी के भली छजेची, हाथ का चूड़िया तेरा क्या भली बजेची, हाथ का चूड़िया तेरा छम छम बजेची, दिन का 24 घड़ी रहे साथ माँ साथ माँ साथ माँ, रात नींद ना दिन भूखना तेरा सुहासमा आसमा आसमा है, मेरी बाना घसेरी जाना घसेरी, मायादार घसेरी दिलदार घसेरी, मेरी बाना घसेरी जाना घसेरी, मायादार घसेरी दिलदार घसेरी, दिलदार घसेरी दिलदार घसेरी। ये के कंटिन्यूएशन में एक और वो वाला भी सुना दो फिर अब आप, वो गोपाल बाबू गोस्वामी जी का हाय तेरी रुमाला। उसके साथ फिर मैं अपने कार्यक्रम को समाप्त कर दूंगी।
ज्यादा समय नहीं लूंगी। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छाजीर नख की नथुली, तेरी के भली छाजीर नख की नथुली। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छाजीर नख की नथुली, तेरी के भली छाजीर नख की नथुली। गला गला बंदा हाथों की धगुली, गला गला बंदा हाथों की धगुली, तेरी चम चमा चमकी रे हर की बिंदुली, तेरी चम चमा चमकी रे हर की बिंदुली। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे नख की नथुली, तेरी के भली छाजी रे नख की नथुली, तेरी के भली छाजी रे नख की नथुली। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी घुघुती जागर टीम की टिकली, जो कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अपना भरपूर योगदान दे रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और इसी तरह की हस्तियों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे कार्यक्रम शिखर से शिखर तक। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।